everyone, my name is Daisy and in this video I am going to tell you about part 2 of time and work. Time and work as we know कि every competitive exam में आता है इसका क्वेश्चन और पार्ट 1 में मैंने आपको 3 एग्जांपल्स इसके कराए थे। पार्ट 2 में अब मैं आगे के एग्जांपल्स कराऊंगी और इसमें हम ऑल्टरनेटिव एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस वो सब भी लेंगे। और इस वीडियो के बाद मतलब इसके एंड तक देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जो लेफ्ट होगा। मैंने इस वीडियो में सभी तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो आई होप कि आप इसको लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी वीडियो देखने के बाद तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा ताकि मैं उससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। If A and B together complete a work in 12 days, B and C together in 15 days and C and A together in 20 days, then in how many days will B alone complete the work? आपको सबका टुगेदर वर्क गिवन है। किस किस का गिवन है देखिए, A प्लस B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। B प्लस C उसी काम को कर रहे हैं 15 डेज में एंड C प्लस A इज डूइंग इन 20 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमने लिखे सभी के, यही हम करते हैं। इसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ से, टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 60। ओके, अब क्या करेंगे, इनका वन डे वर्क या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता। तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5। यहां पर लिख लेते हैं वन डे वर्क। ठीक है, देन 50 से 60 को डिवाइड करेंगे एंड दिस। ठीक है, क्या किया है, इसको इनसे डिवाइड कर कर यहां पर लिखा तो मतलब हमें क्या मिल गया, वन डे वर्क। और हमसे पूछा है किसका, सिर्फ बी का। ठीक है, तो पहले हम इन सब का टोटल इन्होंने वन डे में कितना काम किया वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, जब हम इनको सबको प्लस करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो मतलब ये डबल डबल आ रहे हैं ना सारे। ठीक, इनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, जब इनको प्लस किया है तो इनको भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाएगा 12। ओके, 12 यूनिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब यूनिट ही तो है, काम ही है ना इनके। ठीक है, अब ये सब मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट। ठीक है, तो इनको जरा देखिए, ये 2 हो गए, 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो 2 को हम बाहर निकाल दें तो A प्लस B प्लस C का ये वन डे वर्क है। ओके, अब इस 2 को इधर ले जाइए तो A प्लस B प्लस C का वन डे वर्क कितना हो गया, 12/2 इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ओके, समझ आया कैसे ये 6 यूनिट हो गया, क्योंकि यहां पर इन सब ये सब क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, 2A 2B 2C। तो हमने 2 को कॉमन निकाला और उस 2 को हमने इधर लेके आ गए। ठीक है, तो 12/2 मीन्स 6 यूनिट ये सब मिलके एक दिन में खत्म कर लेते हैं। ओके, और हमें चाहिए किसका, बी का काम। तो क्या करेंगे देखिए, इससे इन तीनों के टोटल वर्क से यानी A प्लस बी प्लस सी से हम किसका काम अगर हम माइनस कर दें, A प्लस सी का। ठीक है, C प्लस A का, तो क्या लेफ्ट होगा यहां से, इसका आया 6 यूनिट माइनस C प्लस A का काम देखिए एक दिन का कितना है, 3। ठीक है, तो यहां से B ही बचेगा ना, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे क्या रह गया, B का काम बच गया ना। तो B का वन डे वर्क इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, अब 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितनी यूनिट है, 60 यूनिट।
तो 60 यूनिट करेगा कितने दिन में? 60 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो क्या आ जाएगा? बी का कितना दिन आ जाएगा? 20 डेज। ओके, बात आई समझ? क्या किया? तीनों को उठाकर प्लस कर दिया, प्लस कर कर, क्योंकि ये डबल डबल है सारे, तो इनका 2 कॉमन निकाला और 2 को इधर ले गए, तो इनका टोटल क्या आ गया? वन डे का वर्क। वन डे वर्क कितना है? 6 यूनिट। इनके टोटल वर्क से हमने सी प्लस ए के वर्क को माइनस कर दिया, तो इसका वन डे वर्क माइनस इसका वन डे वर्क कितना आ गया? बी का वन डे वर्क आ गया, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो इस पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 20 डेज। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete 2/3 part of the work in 4 days and B complete 3/5 part of the same work in 6 days. In how many days A and B together will complete the work? देखिए इस क्वेश्चन में चेंज क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वन वर्क होता है, ए वर्क को इतने टाइम में वो कंप्लीट कर रहे हैं, बट इसमें हमें क्या गिवन है? उनका वर्क का पार्ट। ठीक, मतलब कंप्लीट वर्क नहीं गिवन है, उस काम का इतना पार्ट वो इतने दिन में कर रहे हैं। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? वन वर्क को वो कितने दिन में करेंगे। बात आई समझ कि इतना पार्ट तो कर रहे हैं 4 दिन में, तो एक काम को, पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा, ये हम पहले निकालेंगे और फिर आगे जैसे बाकी क्वेश्चंस किए थे वैसे करेंगे। तो करते हैं। बस यही एक इसमें चेंज है, क्योंकि यहाँ पर होल वर्क नहीं दिया, पार्ट में दिया है। तो ए का पार्ट कितना है? 2/3। ठीक है, पार्ट को वो कितने टाइम में कर रहे हैं? 4 डेज में। ओके, तो होल वर्क मींस वन वर्क को वो कितने टाइम में कर लेगा? 4 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए, मींस उल्टा लिख लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 से ये कैंसिल, तो 6 डेज। तो ए का तो टाइम आ गया कि वन वर्क को वो 6 डेज में कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। तो बी का कितना पार्ट है? 3/5 पार्ट। ओके, कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज में। देखिए कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि एक्चुअली हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपली हो जाएंगे। ठीक, तो 6 डेज अब वन वर्क का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5/3 इक्वल्स टू, इसको 2 से कट हो गया ये, और यहाँ पे आ गया आपका 10 डेज। ठीक है, तो ए का 6 दिन आ गया, बी का 10 दिन आ गया। तो अब हम जैसे करते थे वैसे ही हम करेंगे कि ए कर रहा है 6 डेज में और बी कर रहा है 10 डेज में। तो यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क इनका कितना आ गया? दोनों का एलसीएम इज 30 एंड देन वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 एंड इसको करेंगे तो 3। अब हमसे क्या पूछा है कि ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए और यहां से इनका क्या निकलेगा? ये वन डे वर्क। तो कितना आ गया? 5 + 3 = 8 यूनिट्स। ठीक है, तो वन डे में अगर 8 यूनिट वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको उल्टा बोलते हैं कि 8 यूनिट को कर रहे हैं वन डे में, तो 30 यूनिट को करेंगे कितने दिन में? 30/8 = इसको 2 से कट कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 4 = तो 15/4 = 3/4 डेज। ठीक है, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन में जिस तरह से गिवन होगा आप देखेंगे और उसी तरह से आंसर निकालेंगे। और इतना सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा और आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल्स में आपको समझा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ram and Shyam can do a work respectively 60 and 20 days. 16 डेज में और 20 डेज में दोनों एक काम को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। They started working together, but Shyam left 3 days before. यहाँ पर after नहीं है, यहाँ पर क्या है, before. 3 दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया, किसने, श्याम ने। ओके, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो अब बचा कौन, राम रह गया। तो कंप्लीट काम को वो कितने टाइम में खत्म करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज क्या है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, बिफोर, कि 3 दिन पहले अगर काम छोड़ गया तो कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इनको टोटल काम करने में, कंप्लीट काम करने में कितने दिन लगे। तो लिखेंगे, राम को R लिख लेते हैं, शाम को S लिख लेते हैं। तो राम करता है 16 डेज में और शाम करता है 20 डेज में। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, दोनों का टोटल वर्क यानी एलसीएम। तो वो कितना आ गया, 80। और अब क्या निकालेंगे, वन डे वर्क। तो वन डे वर्क और वी कैन से एफिशिएंसी। तो 16 से 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 5। 20 से 80 को करेंगे तो 4, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ओके, अब दोनों ने मिलके काम शुरू किया तो दोनों का टुगेदर वर्क भी निकाल लीजिए। तो R प्लस S, ये वन डे में कितना काम कर रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 यूनिट्स वर्क वो एक दिन में कर रहे थे जब तक उन्होंने साथ में काम किया, ठीक। अब 3 दिन पहले ये शाम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो 3 दिन में इसने कितना काम छोड़ दिया, मतलब ये कितना काम और करता अगर ये रहता। अगर रहता तो दोनों मिलके काम को खत्म कर लेते, 80 यूनिट थी, खत्म कर लेते। बट 3 दिन पहले छोड़ गया तो जो इसने 3 दिन का इसका जो काम है वो किसको करना पड़ेगा, वो राम को करना पड़ेगा ना। तो अब हम निकालेंगे कि इसका 3 दिन का कितना काम है। तो देखिए, एक दिन में कितना करता है शाम, 4, ठीक है, 4 यूनिट। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 3 दिन का काम निकल आएगा। तो कितना आ गया, 12 यूनिट्स, ठीक है। 12 यूनिट काम ये और करता, लेकिन अब ये काम क्योंकि किसको करना पड़ेगा, राम को। तो मतलब जो हमारा टोटल वर्क है उसमें अब ये काम भी तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि इसने तो छोड़ दिया लेकिन इसको राम को करना पड़ेगा। तो अब इसमें यानी हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ पे 92 जो इसको करना है, ठीक है। दोनों मिलके कर रहे हैं 9 यूनिट एक दिन में। तो अब कितनी हो गई, 92 यूनिट करेंगे कितने दिन में, बस वहीं से आ जाएगा आंसर। तो 9 यूनिट को कर रहा है वन डे में, ठीक है। तो अब 92 यूनिट को करेंगे 92/9 डेज। और इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 2/9 डेज। ओके, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सो आई थिंक बिफोर वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी 2-3 जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उसमें से जो माइनस, मतलब वो बिफोर हो जाएंगे, पहले ही काम को छोड़ जाएंगे, उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उसके वर्क को प्लस करना है और आफ्टर में हम क्या करते हैं, वर्क को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the working capacity of A is 2.5 times as that of B। यहाँ पर क्या आ गया, अब कैपेसिटी वाले भी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, शुरू हो गए। तो वर्किंग कैपेसिटी A की कितनी है, 2.5 टाइम ऑफ दैट ऑफ B, ठीक है। इफ A can complete 3/5 part of a work in 18 days, then in how many days B alone will complete the work। क्या पूछा है कि अगर A की वर्किंग कैपेसिटी B से इतनी गुना है, इतने टाइम ज्यादा है, मींस 2.5 वर्क वो ज्यादा करता है किससे, B से। B अगर एक काम कर रहा है तो A कितना कर लेता है उतनी देर में, 2.5, उसके दुगना और हाफ, ठीक है, 2.5 वर्क कर लेता है। तो बोल रहा है कि अगर A
किसी काम का 3/5 पार्ट 18 डेज में करता है। अभी हमने किया था पार्ट वाला क्वेश्चन भी किया था कि पार्ट हमें गिवन है कि इतने दिन में, तो वहां से हम वन वर्क का टाइम निकाल रहे थे, उसी तरह से करेंगे इसको। और उसके बाद इसमें पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने टाइम में कर लेगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। बी का पहले अकेले काम निकालना है, देन दोनों का मिलके काम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, सिंपल ही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए अब कैपेसिटी की बात आ गई, तो कैपेसिटी भी क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है। कैसे, वी कैन से एफिशिएंसी भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जितना कोई एफिशिएंट ज्यादा होगा तो वो काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा तो डेफिनेटली टाइम कम लेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्वेश्चन को क्या बोला है, पहले तो इनका रेशियो लिखते हैं कि एक्चुअली वो क्या बता रहे हैं। तो देखिए A:B, अगर B कर रहा है एक काम, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि वो एक काम कर रहा है, तो उतने में A कितना काम कर रहा है, 2.5, इसका 2.5 गुना हो गया। ठीक है, 2.5 टाइम्स हो गया। ओके, तो ये तो इनकी क्या है, एफिशिएंसी। ठीक, ये इनकी एफिशिएंसी का ही तो रेशियो दिया है, कैपेसिटी लिखा है ना, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि उनकी कैपेसिटी ए की कितनी है, 2.5 टाइम एज दैट ऑफ बी, बी से 2.5 गुना जाना। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लाइन हमने यहाँ पर लिख ली, इस तरह से समझ आ गई बात। अब आगे वो क्या कह रहा है कि 3/5 पार्ट को ए कितने दिन में करता है, 18 डेज में। तो ए 3/5 को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। तो वन वर्क को, कंप्लीट वर्क को वो कितने दिन में करेगा, 18 इंटू 5/3, अभी जैसे किया था, इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 3 से 6 टाइम कट गया और 6 5 30 डेज। देखिए ए का कितना आ गया, 30 डेज। अब हमें किसका निकालना है, बी का। तो बी का निकालने के लिए पहले हम एफिशिएंसी और टाइम, क्योंकि हमने देखा कि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो अब ये तो थी एफिशिएंसी का रेशियो। अगर हम टाइम की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ए कर रहा है एक दिन में काम, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 2.5 डेज में। ठीक है, ये हमारे डेज हो गए। ठीक, तो यहीं से हम निकालेंगे कि बी का वन वर्क का डे, बी को एक काम करने में कितना दिन, देखिए ए को लगे हैं 30 दिन और बी को उससे 2.5 गुना ज्यादा दिन लग रहे हैं। बात को समझिए, ए को लग रहे हैं 30 दिन 30 डेज और बी को 2.5 गुना ज्यादा लग रहे हैं, तो 30 को 2.5 गुना ज्यादा कर दीजिए। तो ऐसे ही करेंगे ना, 5/2 कहां से आ गया, इससे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं ना, 2 2 4 और 1 5, 5/2। बात आई समझ में। ठीक, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 5 एंड 75 डेज। ठीक है, यहां तक समझ आया 75 डेज कैसे आए, क्योंकि एफिशिएंसी से टाइम क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर एफिशिएंट ये ज्यादा है तो टाइम भी तो इसका कम हो जाएगा ना, क्योंकि कम टाइम में ये उस काम को खत्म कर देगा और ये करेगा ज्यादा टाइम में, तो टाइम का रेशियो ये हो गया 1:5/2। अब क्योंकि ये एक काम को करने में 30 दिन ले रहा है, ठीक है, तो बी उसी काम को करने में क्या करेगा, उससे 2.5 गुना ज्यादा दिन लेगा ना, तो वही हमने किया है। तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे भी रेशियो से हम देख सकते हैं वही रेशियो आ रहा है दोनों का। ठीक, तो यहां से तो हमारा निकल गए दोनों के टाइम की, एक काम को करने में वो कितना टाइम ले रहे हैं। बात आई समझ। अब आगे का बिल्कुल जैसे हम करते आए हैं वैसे करेंगे कि ए कर रहा है कितने, 30 डेज में और बी कर रहा है 75 डेज में। यहां से दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे एंड द टोटल वर्क इज 150 और फिर वन डे वर्क निकालेंगे, तो कितना आ गया 5 और इसका आ गया 2 और दोनों का मिला के निकाल दीजिए, तो A प्लस बी इज टू 7। ठीक है, और 7 यूनिट कर रहे हैं वन डे में, तो 150 यूनिट कितने दिन में करेंगे, अपॉन 7। ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है, बात आई समझ। मतलब ये वाले पार्ट को तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या था कि कैपेसिटी हमें गिवन थी, और कैपेसिटी क्या होती है, टाइम की उल्टी होती है, उसकी रेसिप्रोकल होती है। बस वहीं से हमें बी का टाइम निकालना था कि बी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये और भी डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है उसमें, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, 6 days में। ए एंड सी टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम ऑफ बी। कंडीशन आ गई क्या, कि ए और सी दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितना काम कर लेते हैं, 4 टाइम ऑफ बी। ठीक है, एंड ए अलोन कैन वर्क 5 टाइम ऑफ सी। मतलब कैपेसिटी दे दी दोनों की, ठीक है, कि ए और सी दोनों की मिलके कैपेसिटी बी की 4 गुना है, बी से 4 टाइम ज्यादा है, और ए की सी से 5 टाइम ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। तो हमें बताना है कि ए इस कंप्लीट वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा अगर वो अकेला इस काम को करता है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि तीनों का मिलके काम कितने दिन में खत्म वो कर लेते हैं। तो वो हमें दिया है 6 days। ठीक है, अब एज वी नो कि टाइम और वर्क रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एक काम को, वन वर्क को 6 days में फिनिश कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 day में वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट। ठीक है, ये बात आई समझ। टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टाइम अगर 6 days है तो वर्क कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, ये यहां हमने इसको कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे उसने बोला ए और सी टुगेदर, तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस सी का जो काम है वो कितना है, बी का 4 टाइम। तो बी का 4 टाइम ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ए प्लस सी का काम बी का 4 टाइम हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, वो कह रहे हैं कि ए अकेला सी के 5 गुने के बराबर काम करता है, मतलब 5 टाइम ऑफ सी। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई और एक कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, पहले हम अगर इसमें ये वाला जो हमारा इक्वेशन, इसको मैं बोल देती हूं, तो उसमें अगर हम इसको रख दें, ए प्लस सी की जगह 4b रख दें, यानी ए प्लस सी प्लस बी का जो काम है 1/6। ठीक है, यहां पर मैंने a प्लस सी की जगह क्या रखा, 4b और प्लस b इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/6। दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 5b इक्वल्स टू 1/6, एंड वी गेट b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू 6 इक्वल्स टू 1/30। और ये क्या है, ये काम चल रहा है। ठीक है, तीनों मिलके एक काम का 1/6 भाग कर रहे थे, कितने टाइम में, 1 day में। ठीक है, ये इनका 1 day वर्क था। अब बी का 1 day वर्क आ गया कि बी एक काम का कितना पार्ट कर लेता है, 1/30। अब यहां से इक्वेशन 1 अगर हम ले लें तो वो हमारी क्या थी, a प्लस सी इक्वल्स टू 4b। यहां पर b की वैल्यू रख दीजिए, b का काम कितना आया, 4 इंटू 1/30 इक्वल्स टू 4/30। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कट जाएगा 2, 1 और 5, 15, यानी 2/15। ठीक है, ये किसका आ गया काम, a प्लस सी का काम आ गया। ठीक है, b का काम भी आ गया, a प्लस सी का काम भी आ गया। अब देखिए a को क्या दिया हुआ है कि वो 5c के बराबर है, तो क्या इसमें हम c, यहाँ पर a की जगह 5c लिख सकते हैं, मतलब 5c प्लस c इक्वल्स टू 2/15
तो कितना हो गया यहाँ से 6c, तो 6c इक्वल्स टू 2/15 एंड c इक्वल्स टू 2/15 इंटू 6, 2 से इसको कट कर देंगे, 3 इक्वल्स टू 1/45। तो ये क्या आ गया c का वर्ग। ठीक है, अब c का वर्ग मिल गया और a c का क्या है 5 टाइम ज्यादा है, तो मतलब वो c से 5 गुना ज्यादा काम करता है। तो मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/45 इक्वल्स टू, इससे इसको कट करेंगे 9, 1/9 पार्ट। ये तो आया काम किसका a का, और हमें क्या निकालना है डेज निकालने हैं कि उस काम को खत्म करने में a कितने दिन लेगा। एंड एज वी नो टाइम और वर्क क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर ये काम है तो a के दिन कितने आ गए 9 डेज। ओके, बात आई समझ कि क्या करना था इसमें, क्योंकि इसमें रेशो हमें कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। कैसे कि a प्लस सी 4b के इक्वल है और a इक्वल्स टू है 5c के, तो इसलिए हम क्या करेंगे इनके अलग अलग काम निकालेंगे और काम निकालकर उसका उल्टा हमने कर दिया तो हमें क्या मिल गया टाइम मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम c का भी टाइम निकाल सकते थे। अभी तो उसने हमसे a का टाइम पूछा था, अगर c का पूछता तो c का काम कितना था 1/45, तो c कितने दिन में करेगा उसको 45 डेज में। b का क्या निकाला था 1/30, तो b का कितना दिन हो जाता 30 डेज। तो इस तरह से हम तीनों के ही नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एफिशिएंसी वाला ही क्वेश्चन है, करते हैं इसको। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ फादर इज थ्राइस एज दैट ऑफ द सन। यहाँ पर सन और फादर की बात हो रही है कि फादर अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा काम करता है। ठीक है, थ्राइस किसका है सन का। सन यानी एक काम कर रहा है तो फादर उसका कितना काम कर रहा है 3 काम। ठीक है, if they can finish a work in 24 hours working together, then in how many time will the son complete the work। क्या पूछा है, सिंपल ही है कि अगर दोनों मिलके 24 आवर में किसी काम को खत्म कर लेते हैं तो सन उस काम को अकेले कितने टाइम में करेगा, ये आपको फाइंड करना है। बस क्या ध्यान देना है हमें कि इनका रेशो कैपेसिटीज का क्या है। ठीक है, तो देखिए फादर को F लिख लेते हैं, सन को S, और इन दोनों का जो रेशो है, सन अगर एक काम कर रहा है तो फादर कितना कर रहा है 3। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, E इज एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो ये है, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं। अगर इसको हम एफिशिएंसी इसको प्लस कर दें तो 4, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इनका रेशो निकालें कि ये कितना काम कर रहा है तो 1/4 रेशो, मतलब यही हो गया ना कि इसने 4 में से 1 काम किया। ठीक है, 4 में से 1 काम किया तो इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, और इसने कितना किया 4 में से 3, तो इसका आ गया ये। समझ आए कि हमने रेशो कैसे निकाले, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया रेशोज को। तो क्या करते हैं पहले दोनों को प्लस करते हैं तो हमें टोटल काम मिल जाता है कि दोनों मिलकर टोटल कितना कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के रेशो को प्लस कर दिया, दोनों के रेशो को हमने प्लस कर दिया, और वहां से सन का कितना काम है वो निकाल लिया कि सन ने किया 1/4 काम 1/4, और फादर ने कितना किया 3/4 काम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 24 आवर में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, फादर प्लस सन क्या एक काम को कितने दिन में करते हैं, दिन नहीं सॉरी आवर है 24 आवर में। ठीक, तो 1 डे में कितना वर्क कर लेंगे 1/24 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया ना, टाइम का उल्टा हो गया वर्क, तो वर्क कितना आ गया 1/24। अब हमें किसका निकालना है सन का, और सन का कितना पता है हमें, सन कितना काम कर रहा है 1/4 काम कर रहा है। तो क्योंकि दोनों मिलके एक काम को 24 दिन में खत्म कर रहे हैं तो सन का काम कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/24, काम को काम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 1/96, 4 4 16 6 1 4 2 8 1 96। ये क्या है उनका काम। ठीक है, ये उनका वर्क है किसका सन का। ठीक, हमसे सन का ही पूछा है ना तो इसलिए हमने सन का निकाला। अगर हमसे फादर का पूछता तो हम फादर के रेशो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 1/24 से। तो ये क्योंकि वर्क है, और एज वी नो कि वर्क और टाइम रेसिप्रोकल होते हैं तो इसका उल्टा कर देंगे तो टाइम कितना आ गया 96 आवर, डेज में लिखने वाली थी आवर। ठीक है,
ओके, तो समझ आया सन का कैसे निकाला। अगर हमसे फादर का पूछा होता तो हम फादर वाले रेशो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो बात आई समझ में कि कैसे करना है। ये एक तरीका है। एक इसका सिंपल डायरेक्टली मेथड भी है, मतलब ये भी कोई टफ नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 में। ठीक, तो इस 24 को जिसका भी ये टोटल वर्क इनका कितना था 4 अपॉन डिवाइड कर दो जितना इसका रेशियो है, रेशियो क्या है 1। ठीक है, तो भी डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। सन का आ गया। अगर हमें फादर का निकालना है, ठीक है, ये तो आया सन का। अगर फादर का निकालना है तो 24 इंटू 4 और फादर का रेशियो कितना है 3। ठीक, तो ये कर देंगे तो इससे 3 8 और ये आ गया 32R। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस पूरे वीडियो में जितने क्वेश्चंस थे वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले ही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो करते हैं इसको। A, B and C can do work alone in 18, 15 and 12 days respectively. ये इन तीनों का अलग अलग काम दिया हुआ है कि एक काम को ये इतने 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 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, इफ दे वर्क एन ऑल्टरनेट डे, कब कैसे कर रहे हैं वो काम, इस पर ध्यान देना है हमें। ऑल्टरनेट डे, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड इफ ए स्टार्ट द वर्क। और क्या कंडीशन दी है कि वर्क किसने स्टार्ट किया, पहले दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। ऑल्टरनेट का क्या मतलब है कि ए करेगा, देन बी करेगा, देन सी करेगा। ठीक है, और टोटल इनका कितना काम होगा, वो होगा, और कितने दिन का, 3 दिन का काम, क्योंकि एक दिन एक ने किया, दूसरे दिन दूसरे ने किया, तीसरे दिन तीसरे ने किया। तो जब तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे तो वो 1 डे वर्क नहीं होगा, वो कौन सा वर्क होगा, 3 डे वर्क। अगर 3 जने काम कर रहे हैं मीन्स 3 पर्सन है, यहाँ पर तो 3 है ना, ए बी सी, तो 3 डे हो गया। अगर 2 होंगे तो 2 डे का वर्क हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं जैसे हम करते थे। लिखेंगे ए का कितना है 18 डेज है, बी का कितना है 15 डेज में कर लेता है, और सी कितने डेज में कर लेता है 12 डेज में। यहां से निकालेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 180। ठीक है, अब इनका 1 डे वर्क निकाल लीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा 10, ए का हो गया 10 और बी का कितना आ जाएगा 12 और इसका कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया तीनों का 1 डे वर्क। ओके, अब उसने क्या बोला कि तीनों ने जब काम शुरू किया तो सबसे पहले काम किसने किया, ए ने किया। तो देखिए ए ने कितना काम किया, 10 काम, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो गया 10, बी ने किया 12 और सी ने कितना किया 15। ठीक है, तो जब इन तीनों का हम वर्क निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 37। लेकिन ये यहाँ पर 1 डे वर्क नहीं है, ये तो 1 डे वर्क है। ठीक है, एबीसी का, लेकिन जब तीनों का मिलके काम निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा 3 डे वर्क होगा। क्या होगा, 3 डे वर्क कितना आया 37 यूनिट। तीनों मिलके 3 दिन में इतना काम फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ए ने किया, फिर सेकंड डे बी ने किया, देन थर्ड डे सी ने किया। ठीक है, बस यही ट्विस्ट है इसमें। तो समझ आ गया कैसे किया, तो 3 दिन का काम आया इतना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें टोटल कितना करना था 180। तो इस नंबर को जो 3 दिन का काम है उसको 37 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नियरेस्ट 180 हो। ठीक है, या तो ये पूरा आ जाए और अदरवाइज इसके आसपास आ जाए। ठीक है, तो 37 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना आ जाता है हमारा 8 148। ठीक है, तो क्योंकि 5 से करेंगे तो 185 आएगा और 185 इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो काम आया, क्योंकि जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम डेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 12 डेज। ठीक है, तो 12 डेज का हमारा वर्क कितना आया, 148 यूनिट। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 148 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 2 एंड 3, 32 यूनिट अभी भी हमारा बचा है जब 12 दिन तक इन तीनों ने काम किया। ठीक है, अब 12 दिन के बाद 13वें दिन कौन काम करेगा, कैसे देखेंगे, क्योंकि 12 क्या है हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो या तो हम इनको काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक सी ने काम खत्म किया। अब किसका 13वें दिन नंबर आ गया, ए का। ठीक है, और अदरवाइज क्योंकि ए काम शुरू कर रहा था तो 13 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे ए आएगा, इवन नंबर पे ये हमारा ऑड नंबर पे होता है और ये हमारा इवन पे होता है, तो ये फिर से हमारा ऑड नंबर पे आएगा। ठीक है, ऑड इवन इस तरह से चलेंगे। ठीक, तो डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि 12 इवन है, इवन के बाद 13 हमारा कैसा है, ऑड नंबर, तो ऑड पे हमारा ए काम करता है और इवन नंबर पे हमारा बी काम करता है। बात आई ऑड इवन वाली भी समझ। ठीक है, तो अब क्या करेगा ए, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट। ठीक, और टोटल जो हमारी लेफ्ट है वो है हमारी 32 यूनिट। तो अब एक दिन और जब ए ने काम किया तो इसने कितना काम कर लिया, ए ने 10 यूनिट और काम किया। ठीक, तो डेज तो कितने हो गए, 13 डेज। ठीक है, 13th डे पे इसने 10 यूनिट काम और किया, तो इसमें से 10 यूनिट और कम हो जाएंगी, मतलब 22 यूनिट बच गई। अब ए के बाद किसका नंबर आएगा, बी का। ठीक है, तो ए के बाद बी करेगा कितना काम, बी कितना करता है 22 में से 12 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा बी ने कर लिया काम, तो कितना आ गया 10 यूनिट, अभी भी 10 यूनिट बच गया। तो अब कौन करेगा, बी भी कर चुका, ए भी कर चुका, अब नंबर आया सी का, और सी कितना करता है 15 यूनिट, और करना कितना है 10 यूनिट। सी कितना करता है 15 यूनिट, और हमें करना है सिर्फ 10 यूनिट। ठीक, तो 5 यूनिट ये ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, 13 हो गया, 14 ये हो गया, एंड ये आया 15th डे पे। ठीक, तो 15th पे ये करेगा। अब देखिए आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हमारे यहाँ तक कितने डे कंप्लीट हो गए, जो पूरे पूरे उन्होंने काम किए 14, तो 14 तो वो आ गया। ठीक है, जितने दिन पूरे उन्होंने काम किया। अब इसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा 10 यूनिट, वो आ गया ऊपर, और सी को करना था ये काम, और सी की एफिशिएंसी कितनी है वन डे की 15, यानी वो 15 काम कर रहा है, वन डे वर्क उसका हमने नीचे लिखा। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कट हो जाएगा 2 और 3, तो कितना आ गया 14 2/3 डेज। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो समझ आया ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ऑल्टरनेट डेज में हमें एक ही चीज देखनी है कि ए देन बी देन सी, एक के बाद एक काम करेंगे तो टोटल वर्क उनका क्या आएगा, यहाँ पर 3 थे तो 3 डेज आएगा, और 3 डे के बाद एक दूसरी चीज इसमें क्या थी कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नियरेस्ट हमारे टोटल वर्क हो। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।